हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साबू क्लासेज में। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल। जर्नल इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द अकाउंटिंग। अगर हम लोगों को अकाउंटिंग सीखनी है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल। जर्नल जब से आप अकाउंट सीखना शुरू करते हैं, जब से पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक आप कॉमर्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तब तक सभी टॉपिक्स में जर्नल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जर्नल चैप्टर हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर अकाउंटेंसी। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में इसका यूज़ रहता है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो याद होने चाहिए। तो अभी हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जर्नल। नाउ प्रॉब्लम, व्हाट इज द जर्नल? वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करना मीन्स जर्नलाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जर्नलाइजिंग करना मीन्स एंट्रीज करना, उनको डेबिट एंड क्रेडिट के अकाउंट्स को क्लासिफाई करना, ये क्या कहलाता है? जर्नल। तो जर्नल की हम डेफिनेशन देखते हैं। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे पहली बुक क्या है? जर्नल। तो जैसा इसका नाम है, जैसी इसकी डेफिनेशन है, वैसी इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हमारी प्राइमरी बुक्स परफेक्ट नहीं बनेगी अकाउंट्स की, तो आगे आने वाली सभी बुक्स में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्राइमरी बुक्स परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और हमें मालूम होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर जर्नल। तो इन जर्नल वी रिकॉर्ड एंट्रीज। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स हैं। इट मे बी परचेज ऑफ गुड्स, इट मे बी सेल ऑफ गुड्स, इट मे बी बिजनेस स्टार्टेड, इट मे बी पेमेंट of salary, it may be amount received. Whatever the transactions done in business are recorded in journal. बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने जर्नल की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की। इन जर्नल वी रिकॉर्ड एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स की हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन किनको अफेक्ट करेगा? एटलीस्ट 2 अकाउंट। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए कम से कम 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। एंड वन ऑफ द अकाउंट विल बी डेबिट एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हम लोगों ने जर्नल की बेसिक डेफिनेशन क्या देखी? जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल में हम लोग करते क्या है? एंट्रीज पास करते हैं। हर एंट्री के 2 पोर्शन है। एक पोर्शन को हम डेबिट पोर्शन कहते हैं, एक पोर्शन को हम क्रेडिट पोर्शन कहते हैं। अब वो डेबिट और क्रेडिट किन की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी समझे हैं, हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सेम वही प्रोसेस हमें यहां पर फॉलो करना है। रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंसेज एंड इनकम, ये सभी हमारे जर्नल एंट्रीज बनाने में हेल्प करने वाले रूल्स हैं। इसलिए हम उनको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जर्नल एंट्री में भी हमें करना क्या पड़ेगा? ईच अकाउंट विल बी डेबिट एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट, या ये कह सकते हैं हर एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई भी जर्नल एंट्री को पास करेंगे तो कम से कम 2 खाते अफेक्टेड होंगे। लेट्स रिवाइज। क्या किया हमने? जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग किस में होती है? जर्नल में होती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इन जर्नल वी रिकॉर्ड एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जर्नल में हम लोग करते क्या है? बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। Each transaction will affect at least 2 अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। एक अकाउंट हमारा क्या कहलाएगा? डेबिट, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिट।
one account will be debit and another will be credit. Okay, next is amount of debit and credit is always equal. जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा. हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम. ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेज, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट विल बी ऑलवेज इक्वल. जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा. नेक्स्ट इज एंट्रीज आर पास्ड बाय द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एंट्रीज पास करेंगे कैसे, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका है. आपको क्या याद होने चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और जैसा कि आप जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोगों ने 3 रूल्स देखे हैं. फर्स्ट का नाम था पर्सनल अकाउंट. उसमें हम लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. इट इज रिलेटेड टू पर्संस. सेकेंड रूल हम लोगों ने देखा था रियल अकाउंट. ये क्या कहता है, इट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स, असेट्स. डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. नेक्स्ट इन द लास्ट रूल इज द नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स. अगर बिजनेस में कोई भी तरह का एक्सपेंसेज हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसे आप क्या करिए, डेबिट. और अगर हमें कोई भी तरह की इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो उसे क्या करिए, क्रेडिट. तो आपको डेबिट और क्रेडिट के 3 रूल्स परफेक्टली याद होने चाहिए. और दूसरा काम उनमें से उन रूल को अप्लाई कैसे करना है. लेट्स सी वंस अगेन. अप्लाई करने का तरीका, जो उन अकाउंट का डेफिनेशन है उनको फॉलो करें. पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, इट इज रिलेटेड टू पर्संस. जब भी हमारे किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन की बात हो रही हो, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, इट मींस हम लोगों को पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है. जो पर्सन का नाम दिया हुआ है वो पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा. वी हैव टू डिसाइड. हम लोगों को यह तय करना है कि हम उसे डेबिट करें या क्रेडिट करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. इफ एनीथिंग कम्स इनटू बिजनेस, अगर बिजनेस में कुछ भी आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे. अगर बिजनेस से कुछ भी जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे. कोई भी एंट्री जर्नल में आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा. रियल अकाउंट का रूल सभी ट्रांजेक्शन्स में लगेगा, क्योंकि हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन मींस समथिंग गिव एंड टेक, कुछ देना या कुछ लेना. जब गिव एंड टेक की बात करेंगे तो 100% डेफिनेटली या तो कुछ हमारे पास आएगा या कुछ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट. इस अकाउंट के लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए जब कोई एक्सपेंसेज या इनकम की बात की जाती है. एक्सपेंसेज कौन से हैं हमारे, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट. अगर हम इन सबको पे करते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है. अगर इनमें से कुछ रिसीव होता है, लाइक हमको रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, नॉमिनल अकाउंट के. तो हमारे पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा, हाउ टू पास द जर्नल एंट्री. फर्स्ट वी विल चेक, इज देयर नेम ऑफ एनी पर्सन. क्या किसी का नाम दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में. अगर नाम है तो हम 100% कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट का. और हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि वो व्यक्ति रिसीवर है या गिवर है. ओके. अगर हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और पढ़ने से हमें लगता है वी आर पेइंग एनी एक्सपेंसेज, वी आर पेइंग एनी लॉस, अगर हम कोई लॉस, एक्सपेंसेज इस तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और अगर इनकम रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट करेंगे. तो उस केस में कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का. अब बात आती है कि रियल अकाउंट का रूल कब अप्लाई करना है. पर्सनल जब नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. नॉमिनल जब एक्सपेंसेज या इनकम की बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. एंड रियल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर. सभी जगह रियल अकाउंट का रूल लगेगा. बिना रियल अकाउंट के कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 100% या तो कुछ देना पड़ेगा या कुछ लेना पड़ेगा.
अगर कुछ कम सीन है, गोज आउट है, तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जब भी हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हमें इसका सबसे पहले फॉर्मेट आना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन किया हुआ होता है, प्रिपेयर द बुक्स ऑफ मिस्टर सो एंड सो, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिस कंपनी। तो जो भी कंपनी हो, जो भी ओनर हो, जो भी प्रोप्राइटर हो, उसका नाम यहां पर मेंशन करें कि बुक्स ऑफ मिस्टर राम, बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन, बुक्स ऑफ जैन एंड सन्स, इस तरह के नाम सबसे पहले मेंशन किए जाते हैं। उन बुक्स में से हम लोग कौन सी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जर्नल। जर्नल इज नोन एज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बहुत सारी बुक्स होती है, उनमें से हम लोग कौन से डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले जर्नल। तो लेट्स नेक्स्ट, जर्नल का क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट अकाउंट्स के लिए हमेशा A4 साइज का रजिस्टर यूज करें, क्योंकि यहां पर कॉलम्स बहुत बनते हैं, फॉर्मेट्स बनते हैं। और जो आपका लेफ्ट साइड में मार्जिन स्पेस है उस साइज का आप क्या बना दीजिए, डेट का कॉलम बना दीजिए। फिर राइट साइड में आपको दो कॉलम बनाने हैं अमाउंट के, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको एक क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम बनाना है, एक डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम बनाना है। जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और फिर एक छोटा सा कॉलम हमें प्रिपेयर करना है LF। LF रिप्रेजेंट लेजर फोलियो। इसका हमारे लिए सिर्फ फॉर्मेट में बनाने तक काम है, हमें इसमें कोई भी तरह का नंबर, कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं करनी पड़ेगी। और पीछे जो स्पेस बच जाए वो सारी क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर्स। तो फॉर्मेट बनाने का तरीका, लेफ्ट साइड में एक डेट का कॉलम बना दीजिए जो मार्जिन की स्पेस जनरली सभी रजिस्टर्स में होती है। और राइट साइड से बनाना शुरू करिए, एक कॉलम बनाइए क्रेडिट का, एक कॉलम बनाइए डेबिट का, एक छोटा सा कॉलम बनाइए LF का। रिमेनिंग जो स्पेस बचेगी वो सारी स्पेस किसके लिए यूज हो जाएगी, पर्टिकुलर्स के लिए। अब हम इन सारे कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो सबसे पहला कॉलम देखा उसका नाम क्या है, डेट। इन दिस कॉलम वी पुट डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट हुई है, उस दिन की डेट यहां पर मेंशन की जाएगी कि ये लेन देन किस तारीख को किया गया, वो हम डेट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर्स। तो डेट लिखने का तरीका, जब आप फर्स्ट टाइम डेट लिखते हैं तो डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का, ईयर मेंशन करें, मंथ मेंशन करें और क्वेश्चन में जो डेट दी हुई हो वो मेंशन करें। और जब आप सेकंड टाइम डेट लिखते हैं तो हो सकता है जनवरी 5, 2, जो भी डेट हो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद। बार बार आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो आपको क्या मेंशन करना चाहिए, ईयर, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और ईयर, मंथ एंड डे। तो फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हुआ, डेट। नेक्स्ट कॉलम हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर्स कॉलम करेक्ट होगा तो हमारी एंट्री 100% करेक्ट होगी। इन दिस कॉलम वी राइट डिटेल्स ऑफ डेबिट अकाउंट एंड डिटेल्स ऑफ क्रेडिट अकाउंट। इस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स पुटअप करते हैं डेबिट की और क्रेडिट की। किस तरह से, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, उन अकाउंट का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हमारा लास्ट वीडियो याद है तो हम लोगों ने सीखा था कि किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो जिसको हम डेबिट करना डिसाइड करते थे उसे हम लोग लिख देंगे पहले, और जिसको हम क्रेडिट करेंगे उसको लिखेंगे बाद में। In this column, we write details of debit account and credit account. And further means debit और credit लिखने के बाद we write narrations. Now a new word. What is the narration? Narration means जो हमने डेबिट और क्रेडिट किया है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट तो कौन समझेगा, जिसको अकाउंट्स आता है। अब जिसने अकाउंट्स ड्रॉ किए हैं, लिखे हैं, वो तो समझ ही रहा है, एज वेल एज ऑर्डिनरी पर्सन के लिए समझने के लिए या याद रखने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है,
हम लोगों को क्या मेंशन करना चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेट्स सी हाउ टू पास द एंट्रीज, हाउ टू प्रेजेंट द एंट्रीज। जो डेबिट होगा उस अकाउंट का नाम सबसे पहले यहां लिखा जाएगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो। सबके आगे आपको A/C अकाउंट को प्रेजेंट करने का सिंबल, या तो आप स्मॉल में A/C लिख सकते हैं या कैपिटल A/C। और जिस अकाउंट को आप डेबिट करने वाले हैं उसको एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स कॉलम वी शुड राइट DR। शॉर्ट में लिखना पड़ेगा कि इस अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट। जैसे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश A/C अकाउंट एंड DR रिप्रेजेंट डेबिट। और जो क्रेडिट साइड होगी उसके लिए हम लोग लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, 2 लिखेंगे। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, और फिर जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करें और उसके आगे भी क्या लगाएं, अकाउंट। अब खास बात क्या, जो हमने डेबिट लिखा है उसके आगे तो हमने DR मेंशन किया है, लेकिन जो क्रेडिट लिखा है उसके आगे CR मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डेबिट के सामने तो क्या लिखा जाएगा, DR। क्रेडिट के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, 2 और उस अकाउंट का नाम। डेबिट है जो बिगिनिंग ऑफ द कॉलम शुरू होगा, जहां से पर्टिकुलर का कॉलम स्टार्ट होता है डेबिट को वहां से लिखना शुरू करें, और क्रेडिट को नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद 2 अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट। दूसरी बात, जब हम लोग डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं ये सीक्वेंस इनका फिक्स है, हमेशा पहले डेबिट लिखेंगे और बाद में हम क्रेडिट को लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट मेंशन करने के बाद हम लोगों ने कहा हमको एक नरेशन लिखना पड़ेगा। जो आपने डेबिट और क्रेडिट में लिखा है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन किया जाएगा। ये जर्नल एंट्रीज करने का, प्रेजेंट करने का तरीका, एक डेबिट अकाउंट, एक क्रेडिट अकाउंट और फिर उसका नरेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन यू कैन ड्रॉ अ लाइन ओनली इन द पर्टिकुलर कॉलम। डेबिट और क्रेडिट करने के बाद आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसमें, पर्टिकुलर्स के कॉलम में, उससे आगे नहीं। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख दीजिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट है DR एंड CR। DR रिप्रेजेंट, इट शोज अमाउंट ऑफ डेबिट। आपने जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसके सामने डेबिट का अमाउंट लिख दीजिए, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख दीजिए। अब बात आती है कि ये एक LF का कॉलम है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपने। LF रिप्रेजेंट लेजर फोलियो। कि ये क्या होता है सर, लेजर फोलियो, इट शोज पेज नंबर। ये क्या शो करता है, पेज नंबर शो करता है, किसका, ऑफ लेजर अकाउंट रेस्पेक्टिवली। आपने जिन जिन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया इनका रिकॉर्ड आगे जाके एक अलग अलग अकाउंट में शो किया जाएगा। उस अकाउंट का जो पेज नंबर है वो हम यहां पर लिखेंगे LF में। बट डोंट वरी, आपको और हमको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, हमारे लिए यूज नहीं होता है। हमें सिर्फ LF का कॉलम बनाना है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, इसीलिए हम इसको बहुत छोटा सा कॉलम बनाते हैं। लेट्स रिवाइज द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। बनाने का तरीका बराबर फॉलो करें। डेट का कॉलम, लेफ्ट साइड में रजिस्टर में जो मार्जिन का स्पेस है उसे हम डेट का कॉलम कह सकते हैं, और अगर नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच का स्पेस सफिशिएंट रहता है फॉर डेट। फिर आपको राइट साइड से कॉलम्स बनाने चाहिए। राइट साइड में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट, दोनों सिमिलर कॉलम बनाएं, और पेज जहां पर एंड होता है एग्जैक्टली वहां पर क्रेडिट का कॉलम बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद में और आप स्पेस छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद की स्पेस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। आपको एक कॉलम क्रेडिट का बनाना है, एक कॉलम डेबिट का बनाना है, एक छोटा सा कॉलम प्रिपेयर करना है LF का। रिमेनिंग फुल स्पेस इज फॉर पर्टिकुलर्स, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा काम करना किसके रिलेटेड अकाउंट में है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में मैक्सिमम काम करना है। तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपको कौन से अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो मेंशन करना पड़ेगा। जिस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग लिखेंगे, सबके आगे अकाउंट का सिंबल लगाएंगे A/C शॉर्ट में अकाउंट, और DR के लिए, डेबिट साइड के लिए DR लिखेंगे। क्रेडिट साइड के लिए थोड़ा सा स्पेस ड्रॉप करिए और उसके बाद में 2 लिखिए। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट को।
जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा और उसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के बाद, डेबिट और क्रेडिट ड्रॉ करने के बाद आपको उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि आपने डेबिट क्या किया है, क्रेडिट क्या किया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज